भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम के बाद प्रधानमंत्री पहली बार देश के नाम उन्होंने संबोधन किया और पीएम मोदी ने पाकिस्तान और आतंकवाद पर करारा प्रहार किया और कहा कि टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते। हमारी सेना ने सिंदूर का बदला सिंदूर से लिया और आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया। रिपोर्ट देखिए। पीएम का देश के नाम संदेश, सैनिकों पर गर्व कर रहा पूरा देश। आतंक पर पीएम का करारा प्रहार, सिंदूर का बदला सिंदूर से लिया, आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना ने शौर्य का परिचय देते हुए आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार देश को संबोधित किया। इस संबोधन में उन्होंने सेना के शौर्य का परिचय देकर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, तो वहीं ये भी संकेत दे दिया कि ये वक्त युद्ध का नहीं, लेकिन ये वक्त आतंकवाद का भी नहीं है। आतंकवादियों को जड़ से खत्म कर दिया। हालांकि उन्होंने ये भी संकेत दिया कि ये वक्त युद्ध का नहीं, लेकिन ये वक्त आतंकवाद का भी नहीं। साथियों, भारत की तीनों सेनाएं, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी और हमारी नेवी, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, भारत के अर्धसैनिक बल लगातार अलर्ट पर है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। युद्ध के मैदान पर हमने हर बार पाकिस्तान को धूल चटाई है और इस बार ऑपरेशन सिंदूर ने नया आयाम जोड़ा है। निश्चित तौर पर ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए 22 अप्रैल की घटना को याद किया। भारत की हर बेटी, बहन, मां के नाम ये ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने बताया। साथ ही ये भी कहा कि देशवासियों को धर्म पूछकर मारा गया, क्योंकि देश को तोड़ने की घिनौनी कोशिश थी। लेकिन हमारी सेना ने दुश्मन के हर मंसूबे पर पानी फेर दिया, जिसमें भारत ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकवादी शिविरों पर जवाबी कार्रवाई की। लेकिन इस बीच उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर फिलहाल रुका है, खत्म नहीं हुआ। ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ नाम नहीं है, ये देश के कोटि कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। 6 मई की देर रात, 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा है। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। भारत के इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया। पीएम मोदी ने एक एक कर पाकिस्तान पर कई प्रहार किए। उन्होंने कहा कि आतंक की आड़ में भारत को ईंधन भभकी देने वाला पाकिस्तान आज खंडर बन रहा है। परमाणु के नाम पर आज पाक ब्लैकमेल कर रहा है।
ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है। एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। पीएम मोदी ने पाकिस्तान के आतंक प्रेम को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया है और साफ संकेत दे दिए हैं कि ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं, क्योंकि अब बात होगी तो सिर्फ आतंक के सफाई की होगी, बात होगी तो पीओके की होगी। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके, उस पर ही होगी। बहरहाल मैसेज पीएम मोदी का एकदम लाउड एंड क्लियर है कि दुनिया में भारत की सशक्त और विश्व गुरु वाली छवि बरकरार है, क्योंकि अगर कोई भारत को छेड़ेगा तो भारत उसको छोड़ेगा नहीं। साथ ही नियम और कायदों में रहकर पाकिस्तान को ऐसा जवाब भी दे दिया है कि ये वक्त इतिहास के पन्नों में